एक गरीब बूढ़े शख्स ने चीवंटी के साथ अपना रिस्क बांटा तो अल्लाह ने उसके लिए सोने का खजाना निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुलेमान एक गरीब बूढ़ा आदमी था जो एक दौर इफ्तादा गांव के किनारे एक बोसीदा झोंपड़ी में रहता था। गोविया जमाने ने उसे भला दिया हो। उसका घर मिट्टी की एक तंग व तारीक कोठड़ी से ज्यादा कुछ न था, जिसकी दीवारें फटी हुई थीं और खजूर के सूखे पत्तों की छत न सर्दियों की शदीद ठंड से बचा सकती थी और न ही गर्मियों की जलती धूप से। सुलेमान बिल्कुल अकेला था। बरसों पहले इसकी बीवी वफात पा चुकी थी और उसका अकलौता बेटा रोजी की तलाश में गांव छोड़कर चला गया था। फिर न कभी लौटा और न ही उसकी कोई खबर आई। यूं सुलेमान की जिंदगी खामोशी और तन्हाई में डूब गई। उसकी झोंपड़ी में हुआ की सीटियों और पुराने लकड़ी के दरवाजे की चरचराहट के सिवा कोई आवाज न थी। शदीद गुर्बत इसके कमजोर जिस्म को निचोड़ रही थी और अंधेरी रातों में भूख उसकी आंतों को मरोड़ देती थी। मगर इसके बावजूद वो बावकार नफ्स का मालिक था। उसकी रूह खुददार थी, जल्लत और सवाल से नफरत करती थी। उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, न किसी अमीर के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। वो भूखा सोना कबूल कर लेता था, मगर इज्जते नफ्स पर आंच न आने देता। इससे पहले कि हम इस हैरत अंगेज कहानी को आगे बढ़ाएं और जानें कि एक चीवंटी किस तरह अल्लाह के हुक्म से उसकी जिंदगी बदल देगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दुनिया के किस हिस्से से ये कहानी सुन रहे हैं और क्या आपने कभी अपनी आंखों से नेकी का सिला देखा है? सुलेमान बड़ी मुशक्कत से अपना गुजारा करता था। वो लोगों के फेंके हुए सूखे रोटी के टुकड़े जमा करता, उन्हें साफ करके धूप में सिखाता, फिर कुछ को पैस लेता और कुछ मवेशियों के चारे के तौर पर चंद सकू में बीच देता। ये काम इस उम्र में उसके लिए बहुत कठिन था। उसके बालों में सफेदी उतर चुकी थी और वक्त ने उसके चेहरे पर सब्र की गहरी लकीरें खींच दी थीं। अफसोस कि पड़ोसियों के दिलों में उसके लिए हमदर्दी के बजाय तमस्खर था। लोग उसे हकारत की निगाह से देखते, सरगोशियां करते और जब वो झक्की हुई कमर के साथ रोटी की बोरी उठाए गुजरता तो उसे भूला बुसरा फकीर कहकर पुकारते। यहां तक कि उसने बुला जरूरत घर से निकलना भी छोड़ दिया ताकि तेज जबानों से बच सके। इसी उदास झोंपड़ी के एक तारीख कोने में इस कहानी का आगाज हुआ। सुलेमान ने देखा कि दीवार के नीचे एक दुराड़ में सियाह चिवंटियों का एक गुरवा आ जा रहा है। उसने न उन्हें मारा, न उनका बल पानी से भरा जैसा कि लोग उमूमन करते हैं, बल्कि उन पर तरस खाया। उसने इन कमजोर चिवंटियों